नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अयोध्या लीला का वर्णन किया। छोटे से अंतराल के पश्चात पवित्र पूजा पुनः शुरू हुई। इस सत्र की यजमान थी यक्षिका नामक मातंग महिला। उसकी आत्मा को पवित्र करने के लिए हनुमान जी ने निम्नांकित शब्द कहे। हे मातंगो, जब भी आपको पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करने में कठिनाई हो, आपको उन घटनाओं का ध्यान करना चाहिए जो उस समय घटित हुई थी, जब भगवान राम को वनवास का आदेश मिला था। उन घटनाओं के माध्यम से प्रभु राम ने यह संदेश दिया कि कैसे कोई व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे जुड़ा रह सकता है। वे घटनाएं त्रेता युग में हुई थीं, किंतु मैं कलयुग में भी उन्हें प्रायः घटित होते देखता हूँ। मैं उन्हें बार बार घटित होते देखता हूँ। प्रभु राम बार बार भक्तों के जीवन से निर्वासित होते हैं। मैं वेंकटेश नामक एक भक्त को देख रहा हूँ। वह अपने घर में बैठा राम जी की लीलाएं पढ़ रहा है। वह परम प्रभु के बहुत समीप अपने आप को अनुभव कर रहा है। एक मित्र ने अभी अभी उसके द्वार पर कदम रखा है। वह अगले कुछ घंटे उस मित्र के साथ बिताएगा। वह सांसारिक मामलों के बारे में बातें करते रहेगा और सांसारिक कार्य करता रहेगा। वह पूर्णतः माया की जकड़ में रहेगा। अन्य शब्दों में, राम जी उसके जीवन से निर्वासित रहेंगे। एक पूनम नामक भक्त है। उसने अभी अभी मंदिर में दर्शन किए हैं। वह शांतिमय है। वह अपने घर में कदम रखने को है। वह देखेगी कि उसके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है। वह क्रोध, पश्चाताप आदि सांसारिक भावनाओं में डूबेगी और प्रभु राम उसके जीवन से पुनः निर्वासित हो जाएंगे। एक गृहस्थ के लिए माया से दूर रहना असंभव है। भगवान राम का मन से निर्वासन अनिवार्य हो जाता है। अयोध्या के महल में की गई अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान राम ने यह दिखाया है कि कैसे कोई भक्त माया जाल में रहते हुए भी उनसे जुड़ा रह सकता है। जब राज्य में प्रभु राम का शासन होता है, तो उसे राम राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य में इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। हर नागरिक सुख चैन से रहता है। ठीक वैसे ही जब आपकी देह, मन, विवेक, संस्कार, चित्त और आत्मा, स्व के ये 6 प्रमुख घटक प्रभु राम से जुड़े रहते हैं, तब आप इच्छा करने से पहले सब कुछ पा लेते हैं। जब ये 6 घटक प्रभु राम द्वारा निर्देशित रहते हैं, तब आपके जीवन में राम राज्य होता है। जब अयोध्या में राम राज्य आने वाला था, राम जी राजा बनने वाले थे, माया ने अपना खेल खेला और वे अयोध्या से निर्वासित हो गए। मानव जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई भक्त इससे पहले कि इन सभी 6 घटकों को राम जी से जोड़ पाता है, माया अपना जाल फेंकती है। पहले मन देह को वश में करती है, फिर विवेक संस्कार को, और राम जी भक्त के जीवन से निर्वासित हो जाते हैं। जब हनुमान जी ये शब्द बोल रहे थे, तब उर्वा दर्द से अचानक चिल्लाने लगता है। सबका ध्यान हनुमान जी से भटककर उर्वा की ओर चला जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको पेट में असहनीय दर्द था। हनुमान जी उसकी ओर देखते भी नहीं। वे अपना व्याख्यान चालू रखते हैं। हे मातंगो, आप सब मेरे शब्दों को सुन रहे थे। आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी। अचानक उर्वा की दर्द भरी चिल्लाहट ने आपका ध्यान भटका दिया। अब आपके मन पूर्वा के बारे में विचारों से भर गए हैं। आप जानते हैं कि यह माया है। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उर्वा की चिल्लाहट को अनदेखा करके मुझे सुनना चाहिए, या मुझे अनदेखा करके उर्वा को संभालना चाहिए? उत्तर कठिन नहीं है। आपको उर्वा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उर्वा का दर्द खत्म हो जाता है और सभा में सामान्यता लौट आती है। यह भटकाव केवल कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन कलयुग के अधिकांश भक्तों के लिए भटकाव जीवन भर चलता है। वे सांसारिक जिम्मेदारियों से इतने दबे हुए हैं कि उन्हें परम शक्ति से जुड़ने का समय ही नहीं मिल पाता। उनकी प्रार्थना भी उनकी सांसारिक समस्याओं पर केंद्रित होती है। वे माया जाल में इस आशा से रेंगते रहते हैं कि एक दिन वे स्वतंत्र होंगे और मोक्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वह दिन कभी आता ही नहीं। राम जी की वो लीलाएं, जब वे महल से निर्वासित हुए थे, उन भक्तों के लिए प्रकाश का काम करती हैं। उस लीला में मंथरा ने माया का किरदार अदा किया। अगर मंथरा राजा दशरथ को यह कहती, भरत को राजा बनाओ और राम को वन भेजो, तो क्या वे उसकी सुनते? नहीं। लेकिन मंथरा ने जब यही बात देवी कैकेयी के जरिए कहलवाई, तो राजा दशरथ के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि माया स्वयं में शक्तिहीन है। हमसे गुलामी करवाने के लिए वह उसका प्रयोग करती है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, जिससे हम परिचित होते हैं। संक्षेप में, वह हमारे अहम का प्रयोग करती है। हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, हमारे लगाव आदि से बनता है हमारा अहम, अर्थात मैं का भाव। इस लीला में कैकेयी ने अहम का किरदार निभाया है। मंत्रा अर्थात माया, कैकेयी अर्थात अहम के बिना शक्तिहीन है। यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग मैं के भाव के लिए किया गया है, न कि अहंकार की नकारात्मक भावना के लिए। यहाँ पर जिस मैं का इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ है आपका अपना अस्तित्व, आपकी अपनी आइडेंटिटी, जिसमें आते हैं आपके विश्वास,
आपका दूसरों से लगाव, आपकी विचारधारा, आपका विश्वास, इन सभी चीज़ों से मिल कर के बनता है आपका मैं। ये उस अहम से या उस मैं से अलग है जिसे अहंकार कहते हैं, जिसमें अक्सर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरी यहाँ पहचान है, मेरी वहाँ पहचान है। ये वो मैं नहीं है। आप इस मैं को ध्यान से समझिए। ये वो मैं है जो आपकी आइडेंटिटी है, जिसमें अहंकार आवश्यक नहीं है कि हो। उसमें आपकी अपनी पहचान है, आपके अपने विश्वास हैं, आपकी अपनी मान्यता है, आपके अपने प्रेम और घृणा के विचारधाराएँ हैं, आपके अपने विश्वास हैं। इन सब चीज़ों से वो अहम बनता है, वो मैं बनता है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। मान लो कि आप जंगल में कहीं ध्यान कर रहे हैं। माया आपका ध्यान भंग करना चाहती है। वह आपके अहम का जायज़ा लेती है और पता करती है कि आप एक विश्वास को पाले हुए हैं और वो विश्वास है कि वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिए। वृक्ष मूल्यवान होते हैं। वह घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित करती है कि आपको कोई वृक्ष कटता हुआ दिखाई देता है। आप तुरंत ध्यान से उठकर वृक्ष को बचाने चले जाते हैं। आपका वृक्ष संरक्षण में विश्वास, जो आपके अहम का हिस्सा है, उसका माया ने प्रयोग किया और आपको परम सत्य से जुड़ने से रोक लिया। आपका मन दशरथ है, अहम, विश्वास, लगाव, ज्ञान, ये कैकेयी है। यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये अहम वो अहम है जो आपकी आइडेंटिटी है, जिसमें आपके लगाव, आपका ज्ञान, आपका विश्वास, ये सब चीजें आती हैं। माया अर्थात जो बाहरी संसार है वही मंत्रा है। अगर अहम ना हो तो बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, आपका मन किसी को वृक्ष काटते देखकर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अगर आप इस विश्वास को नहीं पाले होंगे कि वृक्ष मूल्यवान है और नहीं काटे जाने चाहिए। यह विश्वास आपके अहम का हिस्सा है। अहम आपकी आइडेंटिटी, आपके विश्वास, इन चीजों से बना है। मान लो कि आप कहीं ध्यान कर रहे हैं और कुछ दूरी पर कोई कुछ बोल रहा है, जो ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसे आप नहीं समझ सकते। वह आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके मन को उस भाषा का ज्ञान है, तो आपका मन उसे समझने लगेगा और आपका ध्यान भटक जाएगा। यह ज्ञान आपके अहम का हिस्सा है जिसके बिना बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। मैं आपको पूनम नामक एक भक्त के बारे में बता रहा था। वह मां नहीं बन सकी थी, तो उसने एक बच्ची को गोद लिया और उसका नाम रखा मानसी। अब मानसी 11 साल की है। पूनम अभी अभी मंदिर से लौटी है। उसने देखा कि मानसी ने कुछ अनुशासनहीनता वाला कार्य कर दिया है। पूनम ने मानसी ने जो किया उसे सुधारा और उसे आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। मानसी क्रोध से बुदबुदाई, मैं आपसे घृणा करती हूँ माँ, और अपने कमरे में चली गई। एक साधारण माँ ने इन शब्दों को बच्चे के शब्द समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। एक ऐसे बच्चे के शब्द जिसे अभी अभी उसकी प्रिय किंतु गलत गतिविधि से वंचित कर दिया गया हो। लेकिन पूनम के मन में अपने अच्छे माँ के होने के बारे में संदेह और असुरक्षा की भावना है। उन शब्दों ने उसे तीर की तरह बीन दिया। माया ने उसकी बच्ची के मुख से वो शब्द कहलवाए, किंतु वे शब्द उसके मन को प्रभावित नहीं करते अगर के मन में असुरक्षा और संदेह जो उसके अहम का निर्माण करता है वो नहीं होता। अतः आपके अहम के बिना माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैकेयी के बिना मंत्रा कुछ नहीं कर सकती। हर मनुष्य में अहम की भावना होती है। इन वक्तव्यों पर ध्यान दो जो मैं विश्व भर से सुन रहा हूँ। परिवार सर्वप्रथम, परिवार ही मेरा जीवन है। जिस मनुष्य में यह अहम है, उसे माया उसके परिवार में परिस्थितियां पैदा करके नियंत्रित कर सकती है। मैं अपने धर्म के लिए अपना जीवन दे सकता हूँ। जिस मनुष्य में यह अहम है, उसे माया यह विश्वास दिलाकर अपने वश में कर सकती है कि उसका धर्म खतरे में है। मेरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित है। यह एक संत का वक्तव्य है, जिनका जीवन आत्माओं को मोक्ष की ओर रास्ता दिखाने में समर्पित है। इस वक्तव्य में भी मेरा है, अहम है। हालांकि संत आत्माओं को माया के जाल से निकाल रहे हैं, वे खुद माया के अंदर हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे दूसरों को निकालने के लिए खुद गड्ढे में उतरना। जो भी सांसारिक कर्मों में लिप्त है, दूसरों को सांसारिक कामों से निकालने में मदद करना भी एक सांसारिक कार्य है। उसमें अहम है। अहम होना गलत नहीं है। माया की गिरफ्त में होना भी गलत नहीं है। अगर आपको इस बात का एहसास है और आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं अथवा दूसरों को निकलने में मदद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। भगवान राम ने अपनी लीलाओं से रास्ता दिखाया। आप भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, अचानक माया अपना जाल डालती है। उदाहरणतः आप देखते हैं कि आपके परिवार को भोजन की आवश्यकता है। आपको भोजन अर्जित करने के लिए माया में रेंगना पड़ेगा। आपका मन कहता है, हे प्रभु, मैं हमेशा आपका ध्यान करते रहना चाहता हूँ। मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां मांग करती हैं कि आप मेरे जीवन से निर्वासित हो जाएं और मैं भोजन अर्जन के सांसारिक कार्य में लग जाऊं।
मैं सांसारिक विचारों में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपने जीवन से निर्वासित नहीं करना चाहता। मेरे परिवार की भूख मिटाइए। माया द्वारा रचे गए इस विघ्न को समाप्त कीजिए, ताकि मैं भक्ति में पुनः लीन हो सकूं। यहाँ आपका मन ठीक वैसे ही गिड़गिड़ा रहा है, जैसे राजा दशरथ गिड़गिड़ाए थे। हे राम, मैं आपको राज्य से निर्वासित नहीं करना चाहता। मुझे बलपूर्वक बंदी बना लो और राज्य ले लो। इससे कैकेयी द्वारा रची गई ये समस्या समाप्त हो जाएगी। राम जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। माया द्वारा रचे विघ्नों को समाप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना अज्ञानता है, क्योंकि माया में कुछ रचने अथवा मिटाने की कोई क्षमता नहीं है। सब कुछ पहले से ही है। एक दृश्य है जहां आपका परिवार भूखा है, और दूसरा दृश्य है जहां आपका परिवार सुखी है। दोनों दृश्य माया में मौजूद हैं। रचने और मिटाने के लिए कुछ नहीं है। आप एक दृश्य में आ गिरे हैं। आपको अपने मन वांछित दृश्य में स्वयं जाना होगा। प्रभु राम आपको रास्ता दिखाएंगे, न केवल आपके मन वांछित दृश्य का, बल्कि दृश्यों से परे मोक्ष का भी। राजा दशरथ के साथ वार्तालाप के बाद राम जी देवी कौशल्या से मिलने जाते हैं। वे भगवान विष्णु की पूजा कर रही होती हैं। जब राम जी उन्हें वनवास के बारे में बताते हैं, वे कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी राम। आपका अहम कैकेयी है, आपका मन दशरथ है, और आपकी देह कौशल्या। आपकी देह मंत्र जाप कर रही है, मंदिर में ध्यान कर रही है। तब उसे पता चलता है कि कोई सांसारिक काम आ पड़ा है। देह आध्यात्मिक काम अब नहीं कर सकती। अब वह प्रभु राम के पास मंदिर में नहीं रह सकती। उसे सांसारिक कार्यों में लगना ही होगा। इसे परिवार के लिए भोजन अर्जित करना होगा। भगवान राम आपके जीवन से निर्वासित होने वाले हैं। देह प्रभु राम से कहती है, मेरे प्रिय प्रभु, मैं सांसारिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहती। ये सब माया है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देवी कौसल्या ने भी प्रभु राम से ऐसी ही प्रार्थना की थी। वे बोली, राम, मैं यहाँ माया के शासन के नीचे, यानी मंथरा और कैकेयी के शासन के नीचे नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। प्रभु राम नहीं माने। अपनी लीलाओं से उन्होंने उन सबको संदेश दिया जिन्हें उनके और सांसारिक कार्यों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका परिवार भूखा है, आप अपनी देह को मंदिर में प्रभु श्री राम के पास नहीं बैठा सकते। आपकी देह को सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होकर भोजन अर्जित करना ही होगा। प्रभु राम बोले, माँ, आप राजा दशरथ को नहीं त्याग सकती। आपको उनके साथ रहना होगा। आपका मन दशरथ है, आपका शरीर कौशल्या। आपके शरीर को चाहिए कि मन के साथ रहे, न कि प्रभु राम के साथ। अगर मन ने देह के लिए सांसारिक कार्य निर्धारित किया है, तो देह प्रभु के मंदिर में नहीं बैठ सकती। देह को सांसारिक कार्य करना चाहिए। प्रभु राम देवी कौशल्या को आगे बोले, माता, यह वनवास 14 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। फिर हम पुनः मिलेंगे। अर्थात आपकी देह सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात पुनः आध्यात्मिक गतिविधियों में लौट सकती है। आपका चित्त लक्ष्मण है। एक आम आदमी के लिए देह, मन, विवेक, संस्कार, चित्त और आत्मा में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम होते हैं। जब कोई मैं कहता है, तो वह मैं इन सभी 6 घटकों को संबोधित कर रहा होता है। एक गृहस्थ के लिए इन घटकों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। राम जी ने इसको आसान बनाने के लिए अपनी लीलाएं की। जब आप कोई शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं, तब आपकी देह का अन्य 5 घटकों पर दबदबा होता है। आप अपनी देह को प्रमुखता से महसूस कर रहे होते हैं। जब आप कोई मानसिक कार्य कर रहे होते हैं, तो आपके मन का अन्य 5 घटकों पर दबदबा होता है, और आप अपने मन को प्रमुखता से महसूस कर रहे होते हैं। जब आप सही गलत का आकलन कर रहे होते हैं, तो आप 3 घटकों को प्रमुखता से महसूस करते हैं, और वो 3 घटक हैं आपका विवेक, जो सही गलत का निर्णय करता है। दूसरा घटक है आपका मन, जो निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। और तीसरा घटक है आपके संस्कार, जो उस जानकारी को छानते हैं। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा कर रहे होते हैं, तो आपका चित्त अन्य घटकों पर हावी होता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। वह चित्त लक्ष्मण है। जब आप सांसारिक कार्य भी कर रहे हो, तब भी आपका चित्त प्रभु राम में लगा होना चाहिए। लक्ष्मण राम जी के साथ होने चाहिए, तब भी जब राम जी आपके जीवन से निर्वासित हो चुके हों। आपके चित्त को प्रभु राम में लगाने के लिए आपको चित्त को देह मन से अलग करना होगा। वह कैसे करें? प्रायः जब मनुष्य कोई सांसारिक कार्य करता है, तो वह सोचता है कि वह ये सब अपने लिए कर रहा है। माया मनुष्य को हानि लाभ आदि के विचारों में विश्वास करा देती है। वे चींटियों की भांति चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। उनका चित्त देह मन का गुलाम बना रहता है। अपने चित्त को स्वतंत्र करने के लिए अपने हर कार्य को प्रभु राम को समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं माया में फंसा हूँ, अपने कर्म इच्छा के कारण। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, कर्म इच्छा से छुटकारा पाने, माया से छुटकारा पाने, और अंततः आपसे मिलने के लिए कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप सांसारिक कार्य करेंगे, तो भी आपका चित्त प्रभु राम में लगा रहेगा। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि किसी काम को आपको इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि उस कार्य को किए बिना आप अभी को प्राप्त नहीं हो सकते।
आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो वहाँ बैठकर आपको इंतज़ार करना होगा। वहाँ बैठकर आपको ठेले पर हो सकता है खाना भी खाना पड़े। वहाँ हो सकता है कि अपने इंतज़ार में आपको सुबह से शाम हो जाए। ये आपके समय के व्यर्थ होने का सूचक नहीं है। ये तो इस बात का सूचक है कि इन सब को पार किए बिना आप अपने अभीष्ट लक्ष्य अर्थात उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाएँगे जिसके बाद आपको अपनी नौकरी मिलने वाली है। उसी प्रकार से प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग में ये संसार एक कारखाना है। इस कारखाने में जो भी काम आपको दिए जाते हैं, वो सारे काम यही समझ कर करिए कि ये प्रभु द्वारा दिए गए काम हैं और वही आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इन कामों को पूरा करके आप उन तक पहुँचे। इस लीला में देवी सीता आपकी आत्मा है। अगर आप सांसारिक कार्यों में फँसे हैं और प्रभु राम आपके जीवन से निर्वासित हैं, तो आपकी आत्मा हमेशा प्रभु राम के साथ रहनी चाहिए। अपनी आत्मा को पहचानना आवश्यक है। अज्ञानता में मन को ही आत्मा न समझ बैठें। आप अपने परिवार के लिए भोजन एकत्र कर रहे हैं और साथ में राम नाम का जप कर रहे हैं। आप दावा कर सकते हैं कि ऐसा करने से आप अपनी आत्मा को प्रभु राम के नज़दीक रख रहे हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। आप मन को आत्मा समझ रहे हैं। सांसारिक कार्य करते समय आपका मन पूर्णतः काम में होना चाहिए। अगर कार्य करते समय आप राम नाम का जप कर रहे हैं, तो आप काम को काम से आप अपने मन को काम से भटका रहे हैं। देवी सीता के साथ अपने वार्तालाप में प्रभु राम ने वर्णन किया है कि मन को सांसारिक कार्य में और साथ ही आत्मा को उनमें रमाने से कैसा अनुभव होता है। यह जंगल में रहने जैसा एहसास होता है। सुंदर फूल फैले हैं हर जगह। पक्षियों की आवाजें आपके कानों के लिए सुखद संगीत पैदा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हो। आपकी देह तथा मन दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप उस आनंद से एक अजीब सी दूरी, अजीब सी अनासक्ति महसूस कर रहे हैं। आखिर आप इस जंगल के मालिक तो नहीं हैं, आप इस स्वर्ग के स्वामी तो नहीं हैं, आप महज एक यात्री हैं। ऐसा ही महसूस होता है जब आपकी आत्मा आपकी देह मन से अलग होती है। आपके मन देह आनंदित होते हैं, किंतु आप उदासीन रहते हैं। आप एक भयानक जंगल से गुजर रहे हैं। कोई चीता, शेर, भालू कहीं से भी आकर आप पर हमला कर सकता है। आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जंगल का यह भाग विषैले पौधों से भरा पड़ा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप कांटों पत्थरों से होकर अपना रास्ता बना रहे हैं, किसी सुरक्षित स्थान की खोज में, कुछ खाने पीने की तलाश में। आपका मन तथा देह ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जो शायद ही किसी मनुष्य ने झेला हो। फिर भी आप उस दर्द से एक अजीब सी दूरी महसूस करते हैं। आप अपने मन देह के दर्द से उदासीन हैं। आखिर आपको यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रहना। आप जानते हैं कि आप जंगल के सुरक्षित भाग में पहुंच ही जाएंगे। ऐसा महसूस होता है जब आपकी आत्मा आपके देह मन से पृथक हो गई हो। जब आपकी देह मन सांसारिक कार्य में लगे हों, लेकिन आप उस कार्य से उपज रहे सुख अथवा दुख से दूरी महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि आपकी आत्मा आपके मन देह से पृथक हो गई है और वही है जहां उसे होना चाहिए, परमात्मा श्री हरि के पास। जंगल को रवाना होने से पहले अयोध्या की राज्यसभा में एक विचार रखा गया। क्यों नहीं देवी सीता को श्री राम जी की अनुपस्थिति में कौशल राज्य का शासक बना दिया जाए। आखिर देवी कैकेयी ने देवी सीता का वनवास तो नहीं मांगा था। देवी सीता को शासक बनाने की राह में कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन देवी सीता ने राज्य नहीं, श्री राम जी को चुना। उनकी आत्मा को भी सांसारिक गतिविधियां, देह, मन, विवेक, संस्कार के लिए छोड़कर श्री राम को ही चुनना चाहिए। आपकी आत्मा को भी सांसारिक गतिविधियां, देह, मन, विवेक, संस्कार के लिए छोड़कर श्री राम को ही चुनना चाहिए। इस लीला में आपके संस्कार भरत हैं और आपका विवेक शत्रुघ्न। आपके मन को वश में करने के पश्चात माया आपके विवेक और संस्कार को वश में करना चाहती है। अगर वह सफल हो जाती है, वह आपके जीवन में शासन करती है और श्री राम जी की हमेशा के लिए आपसे जीवन से निर्वासित कर देती है। जब जब राम जी अयोध्या से जा रहे थे, तो दशरथ राजा बोले, राम, कम से कम एक और रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। प्रभु राम नहीं माने और गृहस्थों को स्पष्ट संदेश इस लीला के माध्यम से दिया। अगर आप अगर आप पर कोई सांसारिक कार्य आन पड़ा है जिसके कारण आपको मुझसे अलग होना पड़ रहा है और माया में विचरण करना पड़ रहा है, तो देरी मत कीजिए। आध्यात्मिक कार्य बंद करके तुरंत सांसारिक कार्य में जुट जाइए। अयोध्या के बहुत से लोग जो प्रभु राम के बहुत नजदीक थे, उनके साथ जंगल में चले गए। वो उनको अयोध्या वापस लाने की जिद पकड़े हुए थे। जब वे तमस नदी के पास पहुंचे, तो अंधेरा हो चुका था। वे सब निद्रा में चले गए, उस स्थान से अधिक दूर नहीं जहाँ श्री राम जी विश्राम कर रहे थे। जब वे सुबह उठे, तो वे एक चमत्कार के साक्षी बने। जब उन्होंने प्रभु श्री राम को वहां नहीं पाया, तो उन्होंने रथ के पहियों द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण किया। वे खुशी से झूम उठे जब उन्होंने देखा कि रथ के निशान अयोध्या की ओर जा रहे हैं। वे निशानों का अनुसरण करते हुए दौड़े। जल्द ही उन्हें रथ दिखाई दे गया, जो सच में ही अयोध्या की ओर जा रहा था। यह प्रभु श्री राम का ही रथ था। लेकिन वे जितना भी तेज दौड़ते, वे रथ को नहीं पकड़ पा रहे थे। रथ उनकी दृष्टि में रहा, लेकिन भौतिक पहुंच से बाहर रहा।
जब वे नगर में पहुंचे, वे चिल्लाने लगे, ये रहे हमारे प्रिय प्रिय प्रभु श्री राम। वे वापस आ गए हैं। हम उन्हें वापस ले आए हैं। वे अब भी रथ को अयोध्या की गलियों से गुजरता देख रहे थे, लेकिन अन्य लोग उस रथ को नहीं देख पा रहे थे। अयोध्या के लोगों ने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ है राम? आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप पागल हो गए हैं। हमारे प्रिय राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ जंगल में चले गए हैं। आप भ्रम के पीछे दौड़ रहे हैं। उनके होठों पर अनायास ही उत्तर आया, हम भ्रम का पीछा नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें अब भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्माएं उनके साथ हैं। हम उनके रथ को जंगल में बढ़ता देख सकते हैं, जबकि हमारी देह यहाँ नगर में है। हे अज्ञानियों, दुख मनाना बंद करो, वे हमसे दूर नहीं गए हैं। हमारी देह मन को पुनः सांसारिक कार्यों में लगाओ और हमारी आत्मा हमारे प्रिय श्री राम जी के साथ रहने दो। प्रभु श्री राम ने उन्हें तो सत्य का एहसास करा दिया, किंतु अयोध्या में अब भी बहुत से नागरिक थे जो तनाव में थे। इस दौरान लीला जारी रही और राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपका मन दशरथ है। राजा दशरथ की मृत्यु दर्शाती है कि आपको अपने मन के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, ताकि इसमें और इच्छाएं प्रवेश न करें। मान लो आपको केला खाने की इच्छा हो रही है। आप एक केले के वृक्ष के पास गए और इच्छा पूरी की। अब आप वहां केलों का आनंद ले रहे थे। जब आप वहां केलों का आनंद ले रहे थे, आपको एक सहायता की पुकार सुनाई दी। जंगल में कोई आपकी सहायता मांग रहा है। क्या यह माया नहीं है? जैसे ही आपकी केला खाने की इच्छा पूर्ण हुई, एक और इच्छा पैदा हो गई, उसकी सहायता करने की इच्छा जो पुकार रहा है। एक विचार आपके मन में आएगा, गुरुदेव हनुमान जी ने तो कहा था कि हमें अपना मन बंद कर देना चाहिए, ताकि आगे इच्छाएं प्रवेश ना करें। मेरी इच्छा थी केला खाने की। अब माया एक और इच्छा पैदा कर रही है, पुकार रहे मनुष्य की सहायता करने की। मैं अपने मन को बंद कर लेता हूँ। मैं इस सहायता की पुकार को नजरअंदाज कर देता हूँ। यह विचार दोषयुक्त है। आपको कैसे पता कि यह माया जाल है? यह आपको मोक्ष की ओर ले जाने का कोई दैवीय प्रारूप भी तो हो सकता है। क्या पता उस सहायता की पुकार के स्रोत के पास प्रभु राम आपका इंतजार कर रहे हों। अगर आपकी आत्मा और चित्त वहां है जहां होना चाहिए, अर्थात प्रभु राम के पास, अपनी इच्छाओं का पीछा आप कर सकते हो और वे आपको सही रास्ते पर ले जाएंगी, मोक्ष के रास्ते पर। लेकिन अगर आपकी आत्मा और चित्त माया की जकड़ में है, तो आपकी इच्छाएं आपको माया के दलदल में फंसाती चली जाएंगी। जब मैं कहता हूं कि आपके मन के द्वार बंद रखो, तो मेरा अर्थ यह है कि इच्छाओं को खुला प्रवेश मत दो। और उस इच्छा को देखो जो आपके मन के द्वार से प्रवेश कर रही है। अपने चित्त और आत्मा से सलाह लो कि आपको उन्हें प्रवेश करने देना चाहिए या नहीं। माया के गुलाम मत बनो। आपका संस्कार भरत है। भरत मंथरा और देवी कैकेयी की इच्छाओं के गुलाम नहीं बने। अगर आपके कर्म इच्छा आपको सांसारिक कार्य करने के लिए बाध्य बाध्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों में अपने देह मन संस्कार को लगा दो, जबकि आपका चित्त और आत्मा प्रभु राम के पास रहे। अगर सुविधाओं का राज्य आपको प्रदान किया जा रहा है, तो उस राज्य का शासन करो, लेकिन माया के गुलाम बनकर नहीं, प्रभु राम के सेवक बनकर। हनुमान जी ने अपनी प्रियवाड़ी को विश्राम दिया और बाबा मातंग ने यजमान अक्का के लिए अर्पण की प्रक्रिया आरंभ की। हरि ओम।